सिंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदनियुक्त हुए 5 व्याख्याता, जिनका माला साफा पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। सर, जो ऐसे ऐसे प्रोफेसर से आप प्रोफेसर पद पर पदनियुक्त हुए हो, प्रमोटेड हुए हो, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार की ओर से बहुत लंबे समय तक हमारी डिमांड थी, जिसके तहत 1309 प्रोफेसर्स को पदोन्नत किया गया है। एसोसिएट से प्रोफेसर बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में एक साथ 1309 प्रोफेसर बने हैं। अपनी योग्यता से बने हैं, सभी काबिल प्रोफेसर हैं और ये भारतीय राजस्थान के शिक्षा पद्धति को बदल कर रख देंगे, ये हमारा विश्वास है। अपने अपने विषय के सभी ज्ञाता हैं। यही है कि समय पर हमारी किसी अच्छे कॉलेज में, माने जो बड़े कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज में हैं, वहाँ सभी प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, जिससे हमें हमारा कार्य करने का, हमारी क्षमता प्रदर्शन करने का अवसर मिले। मैं सभी को, मेरे स्टाफ के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये लगातार हमारे इस पदोन्नति से खुश है और हमारा स्वागत करते आ रहे हैं। मेरे साथ दोनों प्रोफेसर्स और बैठे हुए हैं, डॉक्टर BL मीनावत जी, डॉक्टर सोनूलाल जी, हम तीनों यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2 प्रोफेसर्स और पदोन्नत हुए हैं, डॉक्टर सुमित्रा मीना और डॉक्टर रमेश बेरवा जी। चूँकि यहाँ अभी हम तीनों उपस्थित हैं, तीनों हम पूरे स्टाफ का जो यहाँ मौजूद है उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और ये इनसे ये एक तरह से सहयोग चाहते हैं कि हमारी जो इच्छा है वातावरण अच्छा बने, शिक्षा पद्धति अच्छी हो, उसके लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सर, आप सबसे वैसे भी सीनियरिटी में हो और कहीं ना कहीं एग्जामिनर के तौर पर भी लगातार एग्जामों में आपकी खास भूमिका रहती है, इस बारे में क्या कहोगे? और वर्तमान में आपको नया पद मिलित हुआ है। विशेष तौर से हमारे जो स्टाफ के साथी हैं जो हमारा स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने हमारे मोरल को बूस्ट करने में कोई कमी नहीं रखी। और जब क्योंकि प्रोफेसर पद जो मिला है वो PhD और हमारे रिसर्च पेपर और अन्य जो लेखन सामग्री है उसके माध्यम से मिला है, तो इन सारे साथियों ने हमें सहयोग किया है, इस वजह से हम ये यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये एक नई प्रक्रिया आगे शुरू की है, जो कि यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी और गवर्नमेंट कॉलेजों में अब लागू की है, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है और हमारी नई जनरेशन जो आएगी उनके लिए एक इंसेंटिव रहेगा और उनके लिए इनकरेज करने का एक मौका मिलेगा और वो भी निरंतर PhD करने के लिए और शोध कार्य करने के लिए वो लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनके लिए एक हमारे जो हमारा कॉलेज एजुकेशन है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर पे ही स्टॉप हो जाता था, वो आगे एक रास्ता खुला है। इससे शोध कार्य के लिए भी वो प्रेरणा मिलेगी। हमारे शोधार्थी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी हम एक सुपरवाइज़र बन करके उनको भी हम मार्गदर्शन कर पाएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ये कॉलेज पड़ता है और ज़्यादातर कॉलेज जो है ग्रामीण टच के विद्यार्थी उसमें रहते हैं, तो वहाँ पर शोध कार्य के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी और उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और हम निरंतर शोध करते रहें, जिसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है, वो कार्य होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और साथियों को लिए फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा जो स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि लगातार जो स्टूडेंट के बीच आप रहते हो, स्टूडेंट पे काफ़ी खासी नज़र बनी रहती है और राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको नया पद भी दिया है, इस बारे में? सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह जी, दोनों का धन्यवाद करते हुए शिक्षा आयुक्त सुनील शर्मा जी का और हमारे विभिन्न संगठनों का और सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी वर्षों पुरानी लंबित मांग थी कि उच्च शिक्षा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद सृजित करके
कॉलेजों के, गवर्नमेंट कॉलेजों के जो शिक्षक हैं उनको ये पद दिए जाएं। तो 2 पद हमें मिल चुके थे, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। काफ़ी दिनों से प्रोफेसर के पद की डिमांड चली आ रही थी, जो अब पूरी हुई और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने भी वही सब मापदंड पूरे किए हैं जो विश्वविद्यालय में होते हैं। और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स की तरह हम भी ये चाहते हैं कि उतना ही मान सम्मान हमें मिले, और वो राज्य सरकार ने हमें दिया। और हमारे स्टाफ के सभी मेंबर्स लगातार कई दिनों से स्वागत की श्रृंखला चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी एक सम्मान हमें दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा हमारे युवा साथी वो भी जल्दी से अपने एपीआई स्कोर को बढ़ाएंगे, रिसर्च पेपर अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाएंगे, बुक्स लिखेंगे, पीएचडी करेंगे, और वो भी भविष्य में फिर प्रोफेसर बन के इस राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, ज़िले का नाम रोशन करेंगे। सभी विद्यार्थियों के बीच एक अच्छी अप्रोच उनकी बनेगी। क्या कहना चाहोगे, जैसे आपके सभी साथी हैं, आप ऑलरेडी पहले से प्रोफेसर हो और बाकी के प्रोफेसर पद पर प्रमोट हुए हैं, और राजस्थान सरकार की ओर से लगातार नए नए पद सृजित किए जा रहे हैं और नई नई योजनाएं भी दी जा रही है। पत्रकार महोदय, बेहद खुशी का विषय है कि राजस्थान सरकार ने उस शिक्षा जगत को वो तोहफा दिया है जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। यदा कदा पहले नाम सुना करते थे कि विश्वविद्यालयों में इतने प्रोफेसर है, लेकिन राजस्थान सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज राजस्थान में एक मुश्त 1308 प्रोफेसर बने हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर मेरे कॉलेज से जो 4-5 प्रोफेसर बने हैं, वाकई मुझे इन लोगों पर फ़ख्र है। इनकी काबिलियत की वजह से, इनकी योग्यता की वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसका सुपरिणाम ये होगा कि जो भावी अग्रिम पीढ़ी है उसे वो उनके लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। मेरे गुरुजी भी रहे, मेरे बड़े भाई की तरह है डॉक्टर आर.सी. वर्मा जी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे से भी यदा कहते रहते थे कि ये काम करना चाहिए। मैं इनके मार्ग का अनुगामी रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ऐसे विद्वान व्यक्ति ये वाकई इस पद के हकदार हैं, और ऐसे लोगों को राज्य सरकार ने ये सम्मान दिया है। ये उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता के राजस्थान सरकार को कृतज्ञता ज्ञापित करने में मुझे कतई संकोच नहीं है। सर, जैसे वर्तमान में तो दे दिया प्रोफेसर पद जी, इससे पहले भी ओल्ड पेंशन भी दे दी, हाँ। तो कहीं ना कहीं एक पिटारा खुलता ही जा रहा है सभी के लिए। राजस्थान सरकार ने विकास के संपूर्ण रास्ते खोल दिए हैं। जिसने जो मांगा उसको मांगने से भी अधिक दिया है। ये हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत है, उनकी अंतर्मन की जो वेदनाएं थी वो बाहर निकल के आई है। उन्होंने जन जन की भावनाओं को पहचाना है, उन्होंने राज्य कर्मचारियों की भावनाओं को पहचाना। तो ओपीएस जैसी एक बृहद स्कीम जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, एक एक कर्मचारी को कितना फ़ायदा होगा, उनके परिवार सुधरेगा, उनके परिवार के बच्चे पढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। तो ये कितने उनको एक साल एक कर्मचारी को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो ये हम तो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं कि जिन्होंने हम सबको अपना बच्चा ही समझ करके हमें पालित पोषित करने का एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो राजस्थान सर ऐसे अनेकानेक ऐसे निर्णय लिए हैं, चाहे वो जैसे चिरंजीवी योजना है, ओपीएस है, और ये अब तो हमें पिटारा ही खोल दिया उस शिक्षा में 1308 प्रोफेसर जिनकी कभी कदाचित कल्पना भी नहीं की थी। और विशेष कर देखिए मेरे कॉलेज का माहौल, जब से ये 1308 प्रोफेसर बने, तो मेरे कॉलेज में जैसे प्रोफेसर बने डॉक्टर सोनू लाल जी, आर.सी. वर्मा जी और मैनावत जी, अन्य साथी 2 भी आए हैं, एक प्रकांड विद्वान आए हैं अभी डॉक्टर रमेश चंद जी बैरवा साहब, वो भी एक अपने विषय के मरबक है। तो ऐसे लोग यहाँ आकर के एक अलग ही शैक्षणिक वातावरण होगा। इस मौके पे मैं तो मेरे छोटे बड़े भाइयों से यही निवेदन करता हूँ जो प्रोफेसर बने कि एक शैक्षणिक वातावरण सुधार हो, एकेडमिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित हो, सेमिनारों का आयोजन हो, संगोष्ठियों का आयोजन हो, महाविद्यालय की पुस्तकालय की व्यवस्था सुधरे, हम सब लोगों की शैक्षणिक व्यवस्था सुधरे, हम लोग अपना दायित्व का सही तरीके से निर्वहन कर सके, सुविधा युक्त हमारा कॉलेज हो। इस तरह की कई ये आप लोग बड़ों के मार्गदर्शन से ये सब कुछ चीज़ें चलती हैं। और वर्मा जी से तो मैं 27 साल से परिचित हूँ, तो पूर्णतः एकेडमिशियन है। इनको तो इन्होंने जितने ग्रंथों का अध्ययन किया है तो इनको तो बहुत पहले ही प्रोफेसर की मानद उपाधि दे देनी चाहिए थी। ऐसे ही मेरे अनुज जी सोनू लाल जी से मैं 10-12 साल से परिचित हूँ, तो ये हमेशा एकेडमिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखते रहे। और मैनावत जी तो जगह जगह व्याख्यान देने जाते हैं,
उनको तो अपने राजनीति विषय के इतने प्रकांड विद्वान है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर लो, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम की बात कर लो, आपकी इतनी महारत हासिल है प्रत्येक विषय पे। तो ये लोग बिल्कुल सहज प्रोफेसरशिप के हकदार थे और उन्होंने वाकई आज के। और एक बात और बताऊं पत्रकार महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ, 1308 प्रोफेसर में हो सकता है कि लोग किस विधि से प्रोफेसर बने हो, लेकिन मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कतन फक्र है कि मेरे इस कॉलेज के प्रोफेसर वाकई ईमानदारी से प्रोफेसर बनने लायक थे। इन लोगों का मैंने लेखन देखा है, इन लोगों का चिंतन देखा है, इन लोगों का अध्ययन देखा है, इन लोगों का अध्यापन देखा है, इनका साथ रहना देखा है, इनका व्यवहार देखा है, इनकी मानसिकता देखी है। इन सब लोग ये सब लोग हकदार थे। और राष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सबकी अपील, हमारी भावनाएं जो थी वो साक्षात उसको तो कहीं ना कहीं सर इस चीज़ का सीधा सीधा फायदा स्टूडेंट को मिलने वाला है कि वो भी ये सोचेगा कि आज हमारा ग्रुप इस पोस्ट पे है तो हो सकता है हमें इस चीज़ के लिए आगे वो मिलेगा, फायदा मिलेगा। उनको एकेडमिक गतिविधियां जो अब नए सिरे से संचालित होंगी, हमें भी जोश आया ना, जो हमारी आगे की पीढ़ी है उसमें जोश आया कि हम भी एक दिन प्रोफेसर बनेंगे। हमारे जो पुराने नए जो साथी हैं, जो कदाचित अभी आरपीएससी से सेलेक्टेड होकर आए, उनको एक ऐसा माहौल हम देने का प्रयास करेंगे ताकि उसका फ़ायदा किसको मिलता है, हमारे स्टूडेंट को मिलता है। जैसे जहाँ शैक्षणिक वातावरण होता है, कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ अपने आप शांति कायम रहती है। तो एक स्वच्छता का एक शैक्षणिक माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ेगा, उनको उनके विकास के रास्ते खोलेंगे, उनके रोजगार के रास्ते खोलेंगे और हम उनको ऐसी शिक्षा देंगे, मिलजुल करके ऐसा अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका शहर का और आपके इस राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी का नाम रोशन हो सके। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कहना चाहोगे जो आपके साथियों को आज प्रोफेसर बनाया गया है और कॉलेज का माहौल भी बड़ा शानदार है? मेरे विद्वान साथियों को जो प्रोफेसर बनाया गया है, सरकार की उदारता, महानता और मेरे विद्वान साथियों की काबिलियत के आधार पर बनाया गया है। मेरे को 7 साल हो गई इन सभी साथियों की काबिलियत में देखता आ रहा हूँ। इसमें डॉक्टर आर.सी. वर्मा जो वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत है, वो भारत भ्रमण कराए, कितनी संगोष्ठियाँ के अंदर भाग ले चुके कि उन्होंने पूरा संपूर्ण भारत का एक तरह से भ्रमण कर लिया। इतने विद्वान रहे और विभिन्न बड़े बड़े ग्रंथों को मार्मिक अध्ययन करके एक नई दिशा समाज को देने का काम कर रहे हैं और गरीब परिवार में जन्मे जो आज एक इस पद पर पहुँचे, इसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे भी इस महाविद्यालय को लाभ मिलेगा। इस महाविद्यालय में नहीं भी रहे तो अन्य किसी भी महाविद्यालय में जाएंगे, उस महाविद्यालय को भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सोनू जी हैं, इसी प्रकार से मेनावत जी। इन तीनों के व्यवहार को अगर देखा जाए और कुल मिलाकर के इनको एक किया जाए तो ये एक त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती की। और ये त्रिवेणी इसी तरह इस महाविद्यालय को आगे की ओर ले जाती है। और जब त्रिवेणी मिल जाती है तो एक संगम बन जाता है, उद्गम स्थल बन जाता है। उसमें स्नान जो कोई करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इसी तरह से हम ये इन परीक्षाओं में देख रहे हैं, परीक्षाएं बड़े आनंद के साथ चल रही। ये पूरा विगत सत्र जो निकला है, बड़े आनंद के साथ पूरा विगत सत्र निकला हमारा, कोई इनमें अड़चन नहीं आई है अभी तक, और ये परीक्षाओं में कोई अड़चन नहीं है। इसी तरह एकेडमिक सत्रों में कोई परेशानी नहीं आती है। ये इसलिए ये लायक थे, इसलिए सरकार ने बनाया, और जो नहीं लायक थे उन्हें नहीं बनाया गया। हाँ। क्या कहना चाहोगे जो नए पद सृजित हुए उन बारे में? सबसे पहले तो हमारे महाविद्यालय में जो एसोसिएट प्रोफेसर से जो प्रोफेसर बने हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी प्रोफेसर बने हैं उनसे जैसे हम नए लोग आए हैं या हम जैसे उनको भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और हम जो कॉलेजों में एक रिसर्च का माहौल है वो डेवलप होगा। पहले ये था कि अब हम अपने एकेडमिशियन हैं उनको हम सुधारेंगे, जो हमारे रिसर्च पेपर है और जो भी हमें करने पीएचडी का जो है सब कुछ हमें करना होगा। इससे बच्चों को भी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। सर आप में एक तो युवा वो आपने
यहाँ पे अध्यापक प्रोफेसर पद के लिए जो हुए, उनसे आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या आपके अंदर नया जोश आया है? सर्वप्रथम मैं नव पदोन्नत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में जो पदोन्नत हुए हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार ने जो पहले एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस था उसको सीएएस में कन्वर्ट करके जो रास्ता बनाया है वो हम नए जो भर्ती हुए हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है आगे जाके, और हमें एक्चुअली कि आगे जाके प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा तो हमें भी बूस्टअप हुए है कि हम भी रिसर्च वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम भी शोधार्थियों को और अच्छे से दे सकें। और इसी में हम जैसे मैं खुद भी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मैं अपने जो सीनियर साथी है, जो विद्वान साथी है हमारे प्रोफेसर, उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बस कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज है, जिसके लिए मैं हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस रास्ते को सुगम बनाया और आगे जो हम हैं या हमारे बाद में जो आ रहे हैं उनके लिए भी वो पहले से ही सोच के रखेगा कि हमें पीएचडी करनी है, हमें रिसर्च पेपर लिखना है, हमें और बुक्स लिखना है, हमें ये, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक प्रोत्साहन के रूप में है और इससे हम उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नत सभी आचार्यगणों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे 2008 की भर्ती से हैं, 12 से हैं या 2018 से हैं, हमारे लिए भी प्रोफेसर के लिए रास्ते खुले हैं और हमने इनसे सीखा है जो कमियां जो साथी नहीं बन पाए और जो साथी बन पाए हैं प्रोफेसर, तो जो कमियां नहीं बन पाए उनकी रही है, हमारे पास काफ़ी पर्याप्त समय है, हम उनमें सुधार करेंगे क्योंकि हमारी भी ये आशाएं हैं कि हम भी आने वाले समय में हमारा एपीआई स्कोर है उसको प्रॉपर हम मेंटेन करें। पीएचडी कई साथियों ने कर ली, जैसे हमारी पीएचडी चल रही है तो हम पीएचडी को भी जल्दी सबमिट करेंगे और जो भी प्रोफेसर के लिए जो भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे और इनसे हम समय समय पर प्रेरणा लेते रहेंगे। इसी के साथ सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।